हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ रिमाइंडर बुक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले थ्योरी कंप्लीट हो गया है, इसमें 9 सेट दिया हुआ है। सेट बाय सेट भी ख़त्म करने के प्रयास करते हैं। देखिए, आज पहला सेट देखते हैं। इसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, कहने का मतलब 450 क्वेश्चन बायोलॉजी का देख सकते हैं। देखिए, पहला है बेरी बेरी। क्या है? बेरी बेरी रोग। क्या है? बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से होती है। किसकी होती है? तो विटामिन B1 की कमी। स्टार्च। स्टार्च क्या संबंधित है? तो ग्लूकोज से। देखिए, इसके बारे में है कि अगर जो पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हैं, कहने का मतलब उसमें जो भोजन उपस्थित है पेड़ पौधा में स्टार्च के रूप में रहता है, लेकिन जंतु में कहते जंतु में किसके में रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में रहता है। ग्लूकोज के रूप में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। और अच्छा से देखिएगा, कन्फ्यूजन में हो जाता है कि पेप्सिन क्या है, हार्मोन है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोरता बनाता है? कौन सा? वह कौन सा? देखिए, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोरता बनाता है? दंत इनेमल को कठोरता बनाता है तो कौन होगा? तो कैल्शियम होगा। कौन होगा? तो कैल्शियम होगा जो इनेमल को कठोरता बनाता है। लेकिन कौन खराब कर देता है? कौन, कहने का मतलब दांत को खराब कर देता है? तो फ्लोरीन। कौन है? तो फ्लोरीन खराब कर देता है, लेकिन कठोरता कौन बनाता है? तो कैल्शियम बनाता है। कौन बनाता है? तो कैल्शियम बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन ई की कमी से होती है। विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक ने किया है। किसने? तो फंक ने किया है। किसने किया है? तो फंक ने किया है। चलिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? कौन सा डाइसैकेराइड है? तो कौन सा? माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। तो कौन सा डाइसैकेराइड है? तो कौन है? तो माल्टोज जो है डाइसैकेराइड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन दूध प्रोटीन है? तो कौन सा दूध प्रोटीन है? तो कहने का मतलब दूध प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए, कहने का मतलब बोलेगा कि दूध प्रोटीन के, तो केसिन दूध प्रोटीन है। क्या है? तो दूध प्रोटीन है। कहने का मतलब दूध में कौन प्रोटीन है? तो केसिन प्रोटीन है। लेकिन दूध का पाचन कौन एंजाइम से होता है? तो रेनिन एंजाइम से होता है। कौन एंजाइम से होता है? तो रेनिन एंजाइम से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। किसको? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। रेनिन का स्राव होता है तो अग्नाशय से। रेनिन का स्राव होता है तो अग्नाशय से, जो दूध को पचाने में मदद करता है। चलिए, डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। कौन है? तो प्राकृतिक चयनवाद है। कौन है? तो प्राकृतिक चयनवाद है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, 14 में है वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पेड़ पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पेड़ पौधे होते हैं तो मूल उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? तो मूल उत्पादक होते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है तो इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था तो डी ब्रिज ने। किसने? तो डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? तो डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया है। किसने? तो डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया है। पेंटियोलॉजी किससे संबंधित है? पेंटियोलॉजी अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? तो जीवाश्मों का अध्ययन पेंटियोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पेंटियोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन पेंटियोलॉजी कहलाता है। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प का है? डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प का है? तो मीसोजोइक काल का। कौन है? तो मीसोजोइक काल का। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल से हुई है? जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल से? तो प्री कैम्ब्रियन। कौन है? तो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है। किस काल से हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है तो कौन है? तो गोरिल्ला है। कौन है? तो गोरिल्ला है। कौन है? तो गोरिल्ला। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव से निकटतम संबंधित है? तो गोरिल्ला है। कौन है? तो गोरिल्ला है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? Fe+ है। कौन है? तो Fe+ है। Fe+ है। चलिए आगे देखते हैं। AB रुधिर वर्ग व्यक्ति का रुधिर को कहा जाता है तो AB किसको? AB कहा जाता है तो AB को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अच्छा से। देखिए क्या क्वेश्चन है। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जाता है। सॉरी, AB जो है किसको सिर्फ दे सकता है? तो AB को दे सकता है। किसको? तो AB को दिया जा सकता है। किसको? तो AB को दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिंग संयन रोग है? तो कौन है? वर्धनता लिंग संयन रोग है। कहने का मतलब अनुवांशिक रोग है। चलिए आगे देखते हैं। विलियम हार्वे ने किसका खोज किया था? तो रक्त परिसंचरण का। किसका? तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था। रक्त परिसंचरण। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कार्य करता है? कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक करता है? तो कौन है? टौलिस है। कौन है? तो टौलिस है। कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक करता है? तो टौलिस है। कौन है? तो टौलिस है। चलिए आगे देखते हैं। कौन है? तो टौलिस है। चलिए मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज होता है तो Y+X होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन। देखिए यदि पिता का रुधिर A तथा माता का वर्ग B है तो इनके संतानों में कौन सा होगा? तो कौन होगा? तो AB चारों होगा। कौन होगा? सभी होगा। 27 का D होगा 28 के। देखिए सर्वग्राही रुधिर दाता कौन है? तो O है। कौन है? तो O है। चलिए RH कारक के खोजकर्ता कौन है? RH कारक के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर और वीनर। कौन है? लैंडस्टीनर और वीनर है। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर काम करता है? विपरीत ध्रुवों की ओर कार्य करता है तो कौन सा विभाजन में? तो एनाफेज में। किसमें? तो एनाफेज में। किसमें? तो एनाफेज में। चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से होता है? वृद्धि वलय किसकी क्रिया से होता है? तो कैरबियम किससे होता है? तो कैरबियम से होता है। किससे? कैरबियम से। अनिषेचक फल हैं जिसमें क्या है? तो बिना परागन और निषेचन के फल हैं। चलिए आगे देखते हैं। परागकण क्या है? तो परागकण नर युग्मक कोदभेदी है। आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोष पाया जाता है। आवृत पादपों में भ्रूण कोष पाया जाता है तो त्रिगुणित पाया जाता है। कौन पाया जाता है? त्रिगुणित पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बीज किसमें बनता है? तो बीज किसमें बनता है? तो बीजांड में। कहाँ बनता है? तो बीजांड में बनता है। बीजांड में। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो गीटोनोगैमी कहलाता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना गीटोनो कहलाता है। कौन सा फल नट है? क्या है? कौन सा फल नट है? 37 के। कौन सा फल नट है? तो काजू फल नट है। नारियल में खाने योग्य कौन सा भाग है? तो भ्रूण कोष है। कौन है? तो भ्रूण कोष है। एक सच्चा फल होता है। क्या होता है? एक सच्चा
फल होता है तो निषेचित एवं विकसित अंडाशय में, निषेचित एवं विकसित अंडाशय में होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, कटहर में मांस खाने योग्य भाग हैं, कटहर में मांस खाने योग्य भाग हैं तो कौन है, तो सहपत्र एवं परिदल पुंज हैं, परिदल पुंज हैं। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ हैं, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ हैं, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ हैं तो कौन है, तो RNA है, RNA है, RNA कहने मतलब वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ कौन होता है, तो RNA होता है। चलिए आगे देखते हैं, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ का अधिकांश भाग होता है, जंतु वायरस में अधिकांश भाग होता है तो DNA होता है, जंतु में कौन होता है, तो DNA होता है। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो अधिकांश पादप में क्या होता है, तो RN वायरस होता है, लेकिन जंतु में DNA वायरस होता है। प्रतिजैवी औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं, प्रतिजैवी औषधि अधिकतर किसमें मिलती हैं, प्रतिजैवी औषधि अधिकतम किसमें मिलती हैं, तो जीवाणु में, किसमें मिलती हैं, तो जीवाणु में मिलती हैं। चलिए आगे देखते हैं, वायरस का सर्वप्रथम खोज किसने किया है, वायरस का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो डी लुईस ने किया था, डी लुईस्की ने किया था। जीवाणु का खोज किसने किया है, वायरस का खोज किसने किया है, तो डी लुईस्की ने किया है। और जीवाणु का खोज एविन ल्यूवेनहोक ने किया है, ल्यूवेनहोक ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोटीन की इकाई होती हैं, प्रोटीन की इकाई क्या है, तो प्रोटीन की इकाई क्या है, तो एमिनो एसिड है, कौन है, तो एमिनो एसिड है, प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड है। चलिए कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है तो राइबोसोम है। चलिए आगे देखते हैं, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है, तो सक्रिय होता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, किस पदार्थ के रूप में होता है, किस पदार्थ के रूप में होता है, तो वसा के रूप में होता है, किसमें, तो वसा के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चे में रिकेटस तथा ऑस्ट्रोमलेशिया किसकी कमी से होती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होती है, किसकी कमी से होती हैं, विटामिन डी की कमी से होती है। चलिए दूसरा वीडियो को देखते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।